वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं पेज नंबर 111 की रीडिंग से। यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है और पेज नंबर 111 पर फर्स्ट एक्टिविटी है 10.1 फ्रीक्वेंसी एंड पिच। यानी इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रोटेट द व्हील ऑफ योर बाइसाइकिल एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर में एक बाइसाइकिल दिखाई जा रही है, यानी एक साइकिल है, उसके पहिए को आपने रोटेट करना है, घुमाना है। टच अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू द स्पोक्स ऑफ द रोटेटिंग व्हील एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड। अब आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड कहते हैं हार्ड जो चार्ट होता है ना, उसका एक पीस लेना है और आपने क्या करना है, उससे घूमते हुए पहिए के अंदर अटकाना है। ठीक है, स्पोक्स में इसके अटकाना है और उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो आपने सुननी है। नाउ इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग व्हील एंड अगेन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब आपने क्या करना है, जो पहिया है, घूमता हुआ पहिया, उसकी स्पीड को बढ़ा देना है और फिर से आपने उससे जो पैदा होने वाली आवाज़ है उसको सुनना है। We observe that on increasing the speed of the wheel, हम ये मुशाहिदा करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे पहिए की स्पीड बढ़ेगी द साउंड बिकम मोर श्रिल, तो जो आवाज़ है वो मज़ीद बारीक या पतली हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी नंबर ऑफ साइकिल्स जब बढ़ेंगे तो आवाज़ जो है वो बारीक हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी। In other words, we can say that the pitch of the sound has increased. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से जो पिच है, आवाज़ की जो पिच है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जी 10.2 एक्टिविटी मेकिंग हाई एंड लो पिच साउंड। अब आपने क्या करना है, हाई और लो क्वालिटी की पिच की जो साउंड है उसको किस तरह से आप पैदा कर सकते हैं, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको हम पढ़ते हैं। यू विल नीड 5 एम्प्टी ग्लासेस, 5 खाली ग्लास चाहिए होंगे, मेटल स्पून, एक लोहे की चम्मच, वाटर और पानी चाहिए होगा। प्रोसीजर क्या है, यानी ये परफॉर्म किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट है पुट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। आपने हर ग्लास में क्या करना है, मुख्तलिफ क्वांटिटी का जो पानी है वो रख देना है। ठीक है, किसी में ज़्यादा, फिर उसमें कम, फिर उससे अगले में कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपने मुख्तलिफ अमाउंट जो है वो इस पानी के ग्लास में डाल देनी है पानी की। सेकेंड पॉइंट है केयरफुली टैप ईच ग्लास विद द स्पून। अब आपने क्या करना है, एक चम्मच और एक ग्लास का आपस में क्या करना है, टकराव करवाना है। यानी कि आपने क्या करना है, हर एक ग्लास के साथ चम्मच को टकराना है। ऑब्जर्व व्हाट यू हियर, और आपने मुशाहिदा करना है कि किस तरह की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अरेंज द ग्लासेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट साउंड। अब आपने क्या करना है, जो ग्लास है उनको इस तरह से अरेंज करना है कि सबसे पहले वो ग्लास होगा जिसकी आवाज़ जो है वो कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। इस तरह आपने ग्लासेस को अरेंज कर लेना है। अब 2 क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट ये है विच ग्लास हैज़ द लोएस्ट पिच, वो कौन सा ग्लास है जिसकी पिच कम होगी। और सेकंड है विच ग्लास हैज़ द हाईएस्ट पिच, और वो कौन सा ग्लास है जिसकी पिच जो है वो ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स आपने ये बात तो याद रखनी है कि वो ग्लास जिसमें पानी ज़्यादा है उसमें हवा का लेवल कम होगा, तो वो जो ग्लास है वो उसकी वाइब्रेशन से कम होगी चम्मच के टकराने पर। तो उस तरह के जो ग्लास होगी उसमें जो साउंड की पिच है वो भी क्या होगी, कम होगी। और जो वो ग्लास जिसमें पानी कम होगा उसमें हवा का लेवल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो ग्लास की वाइब्रेशंस हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो अगर वाइब्रेशन से ज़्यादा होंगी तो फिर उस ग्लास में जो साउंड वेव की पिच है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 112 जिसमें आपको बॉक्सेस में नज़र आ रहा होगा, टॉपिक है मेकिंग साउंड। ठीक है, आवाज़ किस तरह से पैदा की जा सकती है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक साउंड्स, ये मुश्किल नहीं होता कि आवाज़ को बनाया जाए, बट इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन साउंड्स आर मेड।
लेकिन बाज़ औक़ात ये मुश्किल होता है कि जब आप आवाज़ पैदा कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या चीज़ें वाक़या हो रही होती हैं। तो फर्स्ट है जी स्पून साउंड्स के आप चम्मच के ज़रिए जब आवाज़ पैदा करते हैं तो वो किस तरह से होगा। हिट अ स्पून ऑन द एज ऑफ एन एम्प्टी बाउल, आपने क्या करना है, एक खाली बाउल है उसके किनारे के साथ आपने चम्मच को टकराना है, ठीक है, हिट करना है। अब आप खाली बाउल पे जब चम्मच को हिट करते हैं तो उससे आवाज़ पैदा होगी। लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस, और इससे जो आवाज़ पैदा होगी उससे आपने सुन लेना है। ट्राई इट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और फिर इसी चीज़ को आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई भी करना है। सेकंड है रूलर साउंड्स के स्केल के ज़रिए किस तरह से आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। होल्ड वन एंड ऑफ अ स्टील रूलर ऑन द एज ऑफ अ टेबल, आपने क्या करना है, रूलर का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ के टेबल पे रखना है। पुश डाउन द अदर एज ऑफ द रूलर, और जो स्केल का जो रूलर का दूसरा हिस्सा होगा उसे आपने नीचे की तरफ जो है वो पुश करना है। लेट इट गो एंड ट्राई टू हियर साउंड, आप ऐसा करते जाएं और सुने कि किस तरह की आवाज़ पैदा होती है, तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है।